हाँ जी, करें स्टार्ट अपने। ठीक। अपना जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है अपना? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। और रासायनिक अभिक्रिया को अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अणु बनाने आपको आगे, और इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो आपने बेसिकली एकदम अच्छे तरीके से सीख लिया है। ठीक है ना। तो अभी आपको मैं जो नया टॉपिक रन कर रहा हूँ वो है, पहला तो बिल्कुल ही बेसिक भौतिक परिवर्तन व या भौतिक परिवर्तन, और इसके साथ है दूसरी तरफ है रासायनिक परिवर्तन। सुना होगा आपने ये तो, भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन। कहने का मतलब एक तो अस्थायी परिवर्तन और एक स्थायी परिवर्तन। एक को हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, दूसरे को हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अब ये परिवर्तन आखिर होते कैसे हैं, किसको अपने भौतिक बोलते हैं, किसको अपने रासायनिक बोलते हैं, और ये भौतिक और रासायनिक जैसे शब्द अपने क्यों मतलब अस्तित्व में आए, अपने कैसे इनको कह देते हैं, इससे ना इस पर अपने चर्चा करते हैं। देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ, फिर धीरे धीरे हम एग्जाम्पल्स के ऊपर चर्चा करेंगे और इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जैसे आपके पास ऐसे भी कागज है, कागज को अगर आप यूं फाड़ दो तो कागज को फाड़ने के बाद क्या बना? कागज ही बना। पहले एक था, अब दो बन गए। कई बार अपने कागज पे बहुत कुछ लिख देते हैं और यूं 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 फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं, 100 टुकड़े करके, सही है ना। अब इतने टुकड़े करके आप कागज फेंक रहे हो तो टुकड़े भी किसके हैं? कागज के हैं। कुछ नया बना? क्या उन टुकड़ों से वैसा कागज वापस तैयार कर सकते? कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अपने जो कागज अभी ये लोग कबाड़ी खरीदता है, क्या करता है? जलाता थोड़ी है, वापस फ्रेश कागज तैयार कर देता है, सही है ना। इसका मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो, कोई नई चीज नहीं बनती हो, अस्थायी हो कुछ समय के लिए, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। कौन से परिवर्तन बोलो? जो केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन करता हूं। भौतिक गुण जैसे आकार में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जबकि इसके विपरीत अगर उसी कागज को जला दें तो क्या होगा? अब देखो, जला हुआ जो कागज है वो राख बन गया, इसका मतलब राख से वापस कागज तैयार करें ऐसा पॉसिबल नहीं है, और नया पदार्थ बन गया। कागज, राख है जो कागज जैसी नहीं दिखती है, माने नई चीज बन गई। और जब कोई पदार्थ नया बन जाए उसे अपने क्या कहते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? स्थायी, परमानेंट। जो होना था सो हो गया, अब उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, वापस पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, इस तरीके से बात हो जाती है। ठीक है ना। तो अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं कि भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक गुणों में परिवर्तन, जैसे किसी के आकार, आकृति, अवस्था, सही है ना, आकार, आकृति, अवस्था, रंग, इन गुणों में अगर कोई परिवर्तन आ जाए तो हम उसे कह देते हैं कि यह कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, इसमें क्या लिखूं? मूल रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें मूल रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाए तो उसे अपने रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? रासायनिक परिवर्तन। किसी का आयतन में परिवर्तन आ जाए, सही है ना, तो ऐसा परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है? तो एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। हम सिंपल दो भागों में इसको बांट चुके हैं। अच्छा, अगला सुनो, भौतिक परिवर्तन परमानेंट होता है या अस्थायी होता है? अस्थायी। कागज को फाड़ा, टुकड़े बने, लकड़ी को तोड़ा, टुकड़े बने, है ना। कोई भी पदार्थ को आप तोड़ दो, शीशे को तोड़ दिया तो शीशे के टुकड़े बन गए, माने ये कैसा परिवर्तन है? अस्थायी। स्थायी कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसा परिवर्तन जो कैसा हो? अस्थायी हो, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। कागज को जला दो, लकड़ी को जला दो, ईंधन को जला दो, कैसा परिवर्तन है? हाँ, स्थायी। जो हो गया तो परमानेंट है, स्थायी परिवर्तन, सही है ना। अच्छा, ये स्थायी परिवर्तन है।
ये अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाता है वो कैसा होता है? अस्थायी। क्योंकि यह अस्थायी उत्पाद बनाता है इसलिए अस्थायी परिवर्तन है, और क्योंकि यह क्या बनाता है? स्थायी उत्पाद बनाता है, इसलिए ये कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन। सही है ना? जो बनाता है वो कैसा बनाता है? स्थायी। जब स्थायी उत्पाद बनता है तो हम उसे स्थायी परिवर्तन कहते हैं, जबकि अस्थायी उत्पाद बनता है तो उसे अपने क्या कहते हैं? अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना? चलो अगला सुनो। एक अस्थायी उत्पाद, जैसे कि मैंने अभी बताया, लकड़ी के बेंच को तोड़ दो, लकड़ी के टुकड़े बना दो, अब उन टुकड़ों से वापस नया बेंच बना सकते हो, ठीक वैसा ही जैसा पहले वाला था। सही है ना? ऐसा कोई चेंज जिसमें क्रियाकारक से जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उत्पाद जो प्राप्त होता है, वो उत्पाद वापस क्रियाकारक को हमें उपलब्ध करवा दे, वापस क्रियाकारक को हमें उपलब्ध करवा दे, ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्क्रमणीय। एक बार बोलो, क्या कहते हैं? रिवर्सिबल, अर्थात उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय है, अर्थात प्रोडक्ट से क्रियाकारक, क्रियाकारक से प्रोडक्ट, दोनों दिशाओं में चलता है, तो यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जबकि रासायनिक परिवर्तन की चर्चा करें तो रासायनिक परिवर्तन कैसा है? कागज को जलाया, राख बन गई, दूध से क्या बना दिया? दही बना दिया। अब जो दही है, क्या वापस उससे दूध बन सकता है? क्या जो राख है, उस राख से वापस अपने कागज बना सकते हैं, लकड़ी बना सकते हैं? ऐसा नहीं है। कैसा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय। कैसा परिवर्तन है बोलो? अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल। तो एक उत्क्रमणीय होता है, दूसरा अनुत्क्रमणीय होता है। एक रिवर्सिबल चेंज है, दूसरा इरिवर्सिबल चेंज है। इस प्रकार के परिवर्तनों को हम भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, अस्थायी, स्थायी, है ना, अस्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, इस तरीके से इसको अपने डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया? अच्छा, जो भौतिक परिवर्तन है उसमें कोई नया उत्पाद बनता है? बोलो, नया उत्पाद बनता है? नया उत्पाद नहीं बनता। क्या नया बनता है? कुछ भी तो नहीं। लकड़ी को तोड़ी तो लकड़ी थी, कागज को फाड़ा तो कागज था, है ना? नया क्या है? बर्फ को पिघला दोगे तो जल है, और जल किससे बना था? बर्फ से बना था। इसका मतलब क्या? नया कुछ भी नहीं है। सही है ना? नया वो जिसमें कागज को जला दिया, राख बन गई, नया है। दूध को दही बना दिया, नया है। सही है ना? इस तरीके से तो मैं इसको क्या बोलूं कि रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नया उत्पाद बनता है। क्या होता है भाई? नया उत्पाद बनता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नया उत्पाद बने वह कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी, रासायनिक परिवर्तन। और जिसमें नया उत्पाद नहीं बनता वो क्या होता है? अस्थायी, अर्थात भौतिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय और इधर अनुत्क्रमणीय। इस तरीके से अपने इसको डिवाइड करते हैं। कोई तनाव? सिंपल समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक चीज और देखो, यहां हमने नया उत्पाद और नया उत्पाद बनता है नहीं बनता, इस तरीके से हमने चेंज कर दिया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स अपने को सेट करने हैं। ठीक है ना? एग्जांपल्स भी कौन कौन से को भौतिक बोलोगे, कौन से को रासायनिक बोलोगे। पहला मेरे पास है संगलन। क्या आप इस शब्द से परिचित हैं? जानते हैं संगलन किसको कहते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं। दूसरा शब्द, क्या इस शब्द से परिचित हैं? पिघलना। पिघलने को विज्ञान संगलन कहती है। क्या कहती है? संगलन। जैसे धातुओं का पिघलना, मोम का पिघलना, धातुएं, सोना, चांदी, लोहा, जो मर्जी पिघल जाए, उन सभी का पिघलना, बर्फ का पिघलना, क्या है ये? संगलन। तो संगलन कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अब इसमें आप लिख सकते हैं मोम का पिघलना, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? मोम का पिघलना, ठीक है ना? इसके अंदर हम इसमें ऐड कर सकते हैं मोम का पिघलना। ठीक है? धातुओं का पिघलना, अब धातुएं जितनी भी हैं सभी का पिघलना। जिसमें पिघलना शब्द आ जाए वो इसमें आ जाएगा। बर्फ का पिघलना, सही है ना? बताओ, बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना? तो संगलन कैसा होता है? भौतिक होता है। ठीक इसी तरीके से वाष्पन। वाष्पन कैसा परिवर्तन है? बोलो, भौतिक परिवर्तन। वाष्पन कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। वाष्पन का मतलब होता है इवोपोरेशन। क्या कहते हैं इसको? इवोपोरेशन। इवोपोरेशन का मतलब होता है जैसे जल से भाप का बन जाना। जल से क्या बन जाना? भाप बन जाना। अब अगर जल से भाप बन जाएगी तो ये कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। वाष्प का बनना। ठीक है ना? इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं
यह एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। हाँ भाई, ठीक है। तो वाष्पन कैसा है बताओ? भौतिक परिवर्तन है। वाष्पन समझते हो ना? जल का किस में बदल जाना? भाप में बदल जाना, वाष्प में बदल जाना, ठीक है ना? यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है इसके क्या? जैसे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन समझते हो? किसी ठोस का बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा ही गैस में बदल जाना। जैसे कि पारा है, सॉरी जिसको अपने बोलते हैं क्या, कपूर। कपूर में क्या होता है? ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। नौसादर में ऊर्ध्वपातन गुण होता है, ठीक है। नौसादर को गर्म करोगे, भाप बन जाएगा, भाप को वापस आप ठोस के रूप में, पाउडर के रूप में, नौसादर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है बताओ? भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। तो ऊर्ध्वपातन भी क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। संगलन भी क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। वाष्पन भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। एक शब्द और लिखता हूं, संघनन। बोलो क्या लिखा मैंने? संघनन। संघनन, संघनन समझते हो? कंडेंसेशन। संघनन भी नहीं समझते? जैसे जल का बर्फ में बदल जाना। जल का किसमें बदल जाना? बर्फ में बदल जाना, ये संघनन है। तो संघनन भी क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। संघनन अर्थात जिसके घनत्व में वृद्धि हो जाए, अणु नजदीक आ जाए, अवस्था में परिवर्तन है ये सारे के सारे, ठीक है ना। तो संघनन में लिखूंगा मैं जल से है? हाँ चालू है, थैंक यू, ठीक है ना। संघनन यानी कि जल से किसका बनना? बर्फ का बनना। तो जल से बर्फ का बनना कैसा परिवर्तन है बोलो? भौतिक परिवर्तन। ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन है, वाष्पन है, संगलन है, संघनन है, ठीक है ना। ये सब के सब क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो समझ में आ रहा है? बाकी और एग्जाम्पल अपने नोट करेंगे, ठीक है। ठीक, अब ऐसे इधर रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे कि दहन। दहन समझ गए? जलना। किसका जलना? ईंधन का जलना, विभिन्न प्रकार के ईंधनों का जलना। कोई सा भी ईंधन जब जलता है तो वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, उससे अपने दहन कहते हैं। किसी भी प्रकार के ईंधन का जलना, ठीक है ना। लकड़ी का, कोयले का, पेट्रोल का, डीजल का, गैस ईंधन का, सीएनजी, एलपीजी, जो मर्जी जले, सबका जलना क्या है बोलो? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। दहन और किण्वन, वेरी गुड। किण्वन, फर्मेंटेशन, अर्थात इसको अपने क्या कहते हैं? सड़ना कहते हैं। दूध से दही का बनना क्या है? किण्वन है। विभिन्न प्रकार के फल रस जो होते हैं उनसे शराब का बनना क्या है? किण्वन है। तो कैसा परिवर्तन है ये? रासायनिक, परमानेंट हो गया जो कुछ होना है। दहन, किण्वन, पाचन। पाचन कैसा परिवर्तन है? रासायनिक, ठीक है ना। दहन, किण्वन, पाचन। श्वसन कैसा परिवर्तन है? रासायनिक, समझ रहे हो? तो जब इस तरीके के कोई भी परिवर्तन आते हैं तो हम उन्हें क्या कह देते हैं? रासायनिक परिवर्तन कह देते हैं, ठीक है ना। दहन हो गया, किण्वन हो गया, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, इस तरीके के परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में शामिल करते हैं। कुछ समस्या हो रही है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अब कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स अपने नोट करते हैं। एक तरफ अपने भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जांपल्स को नोट करेंगे और दूसरी तरफ अपने रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जांपल्स को नोट करेंगे, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब इनके अपने कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स जो हैं उनको अपने हिट करते हैं, ठीक है ना। चलो और एग्जांपल्स अपने समझते हैं, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, आप मुझे जवाब देंगे कि जो मैंने एग्जांपल बोला वो किस में लिखूं? भौतिक में लिखूं या रासायनिक में लिखूं, ठीक है ना। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना रासायनिक। ऐसे से इस बल्ब को जला के हम वापस बुझा दें, फिर जला दें, वापस बुझा दें, क्या इसमें कुछ चेंज आएगा? कैसा है? भौतिक परिवर्तन। बल्ब का जलना,
कैसा परिवर्तन है बोलो? भौतिक परिवर्तन। सही ना? हाँ, छोटी छोटी चीजें याद रखने। फलों का पकना, फलों का पकना रासायनिक है। जैसे केरी से आम बन जाए, कच्चे आम से पका आम बन जाए, कच्चे हरे रंग के केले से पका हुआ एकदम पीले रंग का केला बन जाए, रासायनिक है पक्का? ठीक है। फलों का पकना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि उसमें, हाँ बिल्कुल, उसमें बहुत सारे चेंज आ गए, एंजाइम्स के, ग्लूकोज के, है ना, शर्कराओं के, ऐसे करके अम्लों के बहुत सारे चेंज आ गए। तो फलों का पकना कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। हाँ जी। हम्म। ऐसा क्या? हाँ, ये बात तो सही है। मान लो किसी बल्ब के अंदर फिलामेंट है, बल्ब जलता पता है क्यों है? क्योंकि बल्ब के अंदर फिलामेंट जो होता है ना, वो दो ऐसे वो उसमें एंगल होते हैं ना, है, हाँ, तो उनके बीच में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो जैसे अपने दो तार आपस में टकराते हैं तो वहां पर जो चिंगारी बनती है ना, ठीक वैसा ही स्पार्क, वो फिलामेंट स्पार्क होता है, समझ रहे हो ना? तो वो उसका जलना, ठीक, क्या वो फिलामेंट जलकर राख हो गया? ऐसा नहीं है। पहला। दूसरा, कि जो फिलामेंट जल रहा है वो किस वजह से जल रहा है? विद्युत ऊर्जा से। विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है? उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में। तो ऊर्जा तो क्या है? रूप बदल रही है। ऊर्जा न तो नष्ट हो रही है और न ही बन रही है, अपना क्या कर रही है? रूप बदल रही है। क्या इस प्रकृति में ऊर्जा का निर्माण संभव है? नहीं। ऊर्जा का विनाश संभव है? नहीं। ऊर्जा क्या करती है? रूप बदलती है। तो वो तो रूप बदलना हो गया, रूपांतरण हो गया। ठीक वैसे ही जैसे बर्फ से जल बन गया, ठीक वैसे ही है वो तो। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे बात नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी का जलना रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता। इंसान ईर्ष्या से भी जलता है, नहीं जलता? ईर्ष्या से जलता है ना, कुंठा से जल जाता है, किसी को देखकर जलता है, वो रासायनिक परिवर्तन थोड़ी है। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब हमें ये देखना है कि कौन सा बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है और किसी ईंधन का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे अपने अलग अलग बात कर रहे हैं हर मुद्दे पर, एक ही जैसी चीज को अपने आंकने का काम नहीं कर रहे। ठीक है ना? आगे चलूं? तो फलों का पकना कैसा है बोलो? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना? ऐसे याद रखेंगे। अच्छा, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, हालांकि किन्वन आ ही गया, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन। ठीक है? अच्छा, नमक का पानी में घुलना, शर्करा का पानी में घुलना, भौतिक वाले हाथ खड़े करो, बाकी रासायनिक। रासायनिक, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि जैसे चीनी है, आपने उसको पानी में घोल दिया, नया क्या हुआ उसमें? तो चीनी भी तो मीठी थी, तो फिर क्या हो गया? तो है तो मिठास ही, नया क्या है? ये भी, ये, हाँ, ये क्रांति है। ठीक है ना? जैसे चीनी को आपने पानी में घोलकर उसका शरबत बना लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो चीनी ठोस रूप में थी, अब वो घुल गई है, बस, और कुछ नहीं हुआ है। अवस्था में परिवर्तन है। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? भौतिक होता है। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है बोलो? भौतिक होता है। और अगर आपके मन में वो आ रहा है रिवर्सिबल, यस वी कैन इट, हम कर सकते हैं ऐसा। कैसे? आप उस मीठे पानी को, शरबत के पानी को गर्म कर दो, पानी उड़ जाएगा, शक्कर रह जाएगी। होता कि नहीं होता? शादियों में अपने गुलाब जामुन का जो रस आता है, उसको गर्म कर करके उससे शक्कर बनाते हैं ना, नहीं बनाते? क्या बताइए, कैसा परिवर्तन है? भौतिक। हाँ बिल्कुल, देखो, तो मैं क्या लिखूं? शर्करा का, चीनी का, शर्करा का, नमक का, जल में घोल, कैसा परिवर्तन है बोलो? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना? इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात? चलो एक और, पत्तियों से, पत्तियों के सड़ने से खाद का बनना। अपने घरों में देखा होगा, जो फसलों के अवशेष होते हैं, पादपों की पत्तियां होती है, घर का कूड़ा कचरा होता है, गोबर होता है, उन सबको मिक्स करके अपने फेंक देते हैं, वो क्या बन जाती है? खाद बन जाती है। तो पत्तियों के सड़ने से खाद का बनना क्या है? रासायनिक, बिल्कुल, क्योंकि ये किण्वनी तो है। तो पत्तियों से खाद का
बनना, वेरी गुड, यह एक रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में शामिल होता है। ओके, और बोलो बोलो क्या पूछ रहे हो, मन मन में क्या? हाँ, पेड़ का बढ़ना, पेड़ का, सॉरी ऐसे पेड़ का बढ़ना नहीं कहेंगे, आप ये बोलेंगे पादप से वृक्ष का बनना। क्यों कंफ्यूजन है? फलों के पकने में कंफ्यूजन क्या है? देखो, एक तो आपके पास कच्चा आम है जिसको आप अपनी भाषा में केरी बोलते हैं, एक पका हुआ आम है। क्या उस पके हुए आम को पुनः केरी बनाया जा सकता है? रासायनिक हो गया ना, कहां टेंशन है? यस और नो? एक सेकेंड, एक एक स्टेप टू स्टेप चलते ना, क्यों छलांग लगा रहे? वैसे आपने एक बीज बोया, बीज से क्या बनाया? एक अंकुरण हुआ, छोटा सा पौधा बना, छोटे पौधे से पत्तियां निकल रही है, टहनियां निकल रही है ना? फिर वो एक ऐसे करते करते क्या बन रहा है? एक वृक्ष बन रहा है। क्या उस वृक्ष से पुनः वो ऐसे समेट कर छोटा पादप बना सकते हैं? यही मैं कह रहा हूं, नया क्या है उसमें? सब चीजें नहीं है, तना बन रहा है, विकसित तना, नई पत्तियां, पत्तियां बड़ी हो जाती है, वापस छोटी नहीं होती है। पत्तियों के अंदर भी परिवर्तन आता है, वापस वैसा नहीं होता। पत्तियां पीली पड़ जाती है, वापस हरी नहीं होती है। फूल आ जाते हैं, वापस फूल गायब नहीं हो जाता है। फूलों से कच्चा फल बनता है और कच्चे फल से पुनः पका हुआ एक बड़ा फल बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको वापस चेंज कर दें, देन इट इज केमिकल चेंज। क्या है ये? रासायनिक परिवर्तन। मैं चाहता हूं कि आप हर एक चीज को थोड़ा फैक्ट से पढ़ने की कोशिश करें, बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है ना? इनमें भी कंफ्यूजन जो है वो थोड़ा गड़बड़ है ना? अब बताओ, दिक्कत नहीं, सिंपल बात है। पत्तियों से खाद का बनना, पादप से वृक्ष का बनना, पादप से वृक्ष का बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। सही ना गुड़िया? चलो और बताओ, और कोई एग्जांपल आपके दिमाग में चल रहा हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। लोहे का चुंबक में बदलना, आपके पास मैग्नेट है, सॉरी लोहा है, और वो चुंबक बन जाए, क्या है ये? आपने नोटिस भी किया होगा, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस जिसको अपने कहते हैं, नोटिस क्या हो, कई बार अपने पेच ऐसे कसते हैं, कई बार उसको चुंबक के संपर्क में ऐसे उसको रबिंग करते हैं, चुंबक के ऊपर ऐसे घिसते हैं तो पेच उसके चिपक जाते हैं, क्योंकि वह चुंबकीय गुणों से आवेशित हो जाता है। क्या वह पेचकस जो आपके पास था या परमानेंट मैग्नेट बन गया? वो 2-4 मिनट के लिए वो चीजों को कैच कर रहा है, उसके साथ चुंबक की तरह जो स्क्रू होते हैं, पेंच होते हैं, वो उसके साथ चिपक रहे हैं। कुछ समय के बाद जब उसको आप शांत छोड़ देंगे, उसका चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा? स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब कुछ समय के लिए ऐसा हुआ, परमानेंट नहीं हुआ। तो मुझे बताओ, लोहे का चुंबक में बदलना कैसा परिवर्तन है? बिल्कुल बिल्कुल रासायनिक भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबक में बदलना, बहुत बढ़िया, यह एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और बताओ, और पूछो, आपके मन में कोई चल रहा है, कोई शंका चल रही है तो बताइए। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम कभी जलता नहीं है, उसका पिघलना, उसका पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। किसमें? सुनो, अगर आप ये लिखते हैं, उसका मैं अलग से लिख देता हूं, देखो, मोमबत्ती का जलना। अब मान लो ये प्रश्न है आपके पास, अब इसको कैसे समझेंगे आप? मोमबत्ती जब जलेगी तो मोम जो है उसके अंदर धागा होता है, वही मोमबत्ती होती है ना? एक तो मोम और उसके अंदर जो धागा होता है बहुत ही महीन, उसी को अपने क्या कहते हैं कि ये क्या है? बत्ती है। सही है ना? तो मोम तो क्या होगा? पिघलेगा। यस और नो? तो इसका पिघलना तो क्या है? भौतिक। और जो धागा जलेगा क्या वो वापस प्राप्त हो जाएगा? वो तो राख बन गया। तो धागे या बत्ती का जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक। तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे कि ये दोनों प्रकार का चेंज होता है। स्टेनो में भी आया है और ये जूनियर अकाउंटेंट 2015 में भी था। सिंपल प्रश्न है 8वीं क्लास का, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? और कोई दिमाग में प्रश्न चल रहा है तो पूछो। किसी भी श्रेणी का आपके दिमाग में प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हो, जो आपको लगता हो। कौन सा? मोमबत्ती जलती हुई देखिए बेटा, मोम तो पिघलता रहता है साइड में और अंदर वाली बत्ती है वो जलती रहती है। बत्ती जल गई, धागा जल गया, धागा जला हुआ वापस प्राप्त नहीं होगा। समझ रहे हो ना?
तो इसका मतलब कैसा परिवर्तन है? धागे का जलना रासायनिक, और जो मोम पिघल रहा है वो क्या है? भौतिक। दोनों हो गए, सही है ना, सिंपल बात। और बताएं, सब्जियों का कटना, सब्जियां काटते हो आप, आलू काट दिया, आलू काट दिया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, 2 आलू के भागे, सही है ना। कैसा परिवर्तन है? भौतिक है। सब्जियों का कटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन सब्जियों का उबलना कैसा है? रासायनिक। अंडे का उबलना, अंडा उबालते ही अंदर वाला जो उसका पीले रंग का यॉक होता है वो एकदम जम जाता है और आलू की तरह हो जाता है, एकदम ठोस। कहने का मतलब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो मैं इधर लिख सकता हूं इसको, क्या? अंडे का उबलकर स्कंदित होना, अंडे का उबलकर स्कंदित होना, स्कंदित होना, यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। समझ रहे हो ना मेरी बात? इस तरीके से सोचते जाओ, आपको जहां जहां लगता है वहां सोचो, आप आराम से आनंद पूर्वक करो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, क्या मैंने जो बताया वो समझ में आया सबको? कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग पे चल रहा है? किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आप पूछना चाहें, आपको लगता हो सर ये क्वेश्चन मेरे को बताना है, हम बात कर सकते हैं अभी। हाँ देखो, रोटी बनाना रासायनिक परिवर्तन है, पूछो कैसे? हाँ पता है ना, देखो पता है। माने आप देखो, पहले जो आपके पास गेहूं है उसका आटा बना दिया, ये तो है भौतिक परिवर्तन, आपने उसकी अवस्था में परिवर्तन किया। सिर्फ जो गेहूं का दाना था वो पाउडर रूप में आ गया, बस, नया कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे उसको सेकते हैं, है ना, आग के अंदर उसको सेक दिया आपने, तो अब वो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। बिल्कुल, गेहूं को पीस दिया, आटा बना दिया, भौतिक है। लेकिन जैसे आपने उसको जलाकर उसको सेक दिया आपने तवे के ऊपर, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब वो वापस कच्चे आटे जैसा नहीं रहेगा, अब उसका टेस्ट भी बदल गया, उसका सब चीजें उसकी चेंज हो गई। ये रासायनिक परिवर्तन है, सही ना। सब्जियों को उबलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। सब्जियों को कटना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। सिर्फ इतनी सिंपल बातें, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में चल रहा है तो पूछें, अगर नहीं चल रहा है तो हमने यहां तक की बात जो है अभी क्लास में अपने कवर कर ली है। बोले, कोई है क्वेश्चन? नहीं है, इतना कवर समझू, ठीक है। तो अब हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जो है उसको कवर कर लिया है, और अब अपना नेक्स्ट आएगा रासायनिक अभिक्रिया। क्या आएगा बोलो?